हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सुनेंगे 6 सितंबर को कितने बजे होगा हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त, और साथ में जानेंगे पूजा विधि से लेकर सारी जानकारी, सब कुछ एक साथ। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से करती हैं। इस व्रत में मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर उन प्रतिमाओं की शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूजा अर्चना की जाती है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यहाँ आप जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा सामग्री, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा कहानी समेत संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हरतालिका तीज पूजा मुहूर्त के बारे में। तो हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 की सुबह 6:02 से 8:33 तक रहेगा। वहीं तीज पूजा का प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:36 से शाम 6:59 तक रहेगा। तृतीया तिथि का आरंभ 5 सितंबर की दोपहर 12:21 से होगा और इसकी समाप्ति 6 सितंबर 2024 की दोपहर 3:01 पर होगी। आइए अब हम जान लेते हैं हरतालिका व्रत पूजन विधि के बारे में। तो हरतालिका तीज की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की रेत से प्रतिमा बनाई जाती है। फिर पूजा स्थान पर केले के पत्ते को रखकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद भगवान की प्रतिमाओं को फूल और सुगंध अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूजा में महिलाएं सुहाग का एक पिटारा माता को चढ़ाती है, जिसमें सुहाग की सभी सामग्री रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव को धोती चढ़ाई जाती है। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनी जाती है। फिर महिलाएं रात्रि में जागरण करती हैं और फिर अगली सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं। आइए अब हम जानते हैं हरतालिका व्रत के नियम के बारे में। तो हरतालिका तीज व्रत निर्जला और बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है। इस व्रत में पूरे दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। कहते हैं अगर हरतालिका व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस व्रत में रात में सोना नहीं चाहिए। व्रत की रात भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान के बाद पुनः पूजा करके व्रत खोलना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज पूजा प्रातःकाल 6:02 AM से 8:33 AM तक। हरतालिका तीज पूजा संध्या काल मुहूर्त 6:20 PM से 7:20 PM तक। तृतीया तिथि प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को 12:21 PM से। तृतीया तिथि समाप्त 6 सितंबर 2024 को 3:01 PM से होगा। आइए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज के मंत्र के बारे में। तो इनकी मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सम शंकराय भवद्भाव सम ओम नमः। नमामि समी सान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। ओम सम विश्वरूपाय अनादि अनामय सम ओम। ओम क्लीं 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 विश्वभारुणाय वामांगे गौरी कृताय क्लीं। क्लीं क्लीं ओम नमः शिवाय। ओम सम सम शिवाय सम सम कुरु कुरु ओम। ओम साम शिवाय नमः। ओम पार्वती पतये नमः। दोस्तों, अब हम जानेंगे हरतालिका तीज का व्रत कैसे रखें। तो हरतालिका तीज का निराहार और निर्जला व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से मुक्त होकर सर्घी खाते हैं। हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी से बनी माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्तियों की पूजा करते हैं। पूजा के बाद अपनी सास और बड़ी ननद के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। आइए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में। तो शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर को हरतालिका तीज की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से 8:32 तक रहेगा, यानी कुल 2 घंटे 31 मिनट का मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा। इसके बाद शाम की पूजा के लिए
के लिए 5:26 से 6:36 तक का मुहूर्त सबसे उत्तम रहने वाला है। दोस्तों अब हम जानेंगे हरितालिका तीज में क्या खा सकते हैं। तो हरितालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप सूप, खीर, रोटी, सब्जी या फलों का सेवन कर सकती हैं। पूजा करने के बाद आप इन चीज़ों का सेवन करके अपना व्रत खोल सकती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि कुंवारी कन्या हरितालिका तीज का व्रत कैसे रखें। दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कुंवारी कन्याओं द्वारा हरितालिका तीज का व्रत किया जाए तो उन्हें जल्द ही मनचाहे और योग्य वर की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो हरितालिका तीज के व्रत से वह भी दूर होती है। इस व्रत के नियम शादीशुदा महिलाओं और अविवाहित महिलाओं के लिए एक समान ही है। हरितालिका तीज की पूजा सुबह के समय करने का विधान है। ऐसे में सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गौरी शंकर का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। साथ ही इस व्रत को निर्जला रखने का विधान है, लेकिन कुंवारी कन्या इस व्रत में फलाहार कर सकती हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद अच्छे जीवन साथी की कामना करें। व्रत में इन सभी नियमों का ध्यान रखने से जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं कैसे मनाई जाती है हरितालिका तीज। दोस्तों सुहागिन और कुंवारी कन्याओं के लिए हरितालिका तीज का व्रत काफ़ी खास माना जाता है। जहां विवाहित कन्याएं ये व्रत सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं इस उपवास को मनचाहा वर पाने की कामना से करती हैं। नई नवेली दुल्हनों के लिए ये त्यौहार और भी ज़्यादा खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं, इसके बाद सुंदर वस्त्र पहनकर श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं। इस दिन ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को सिंगारा देते हैं। इस सिंजारे में चूड़ियाँ, सिंदूर, कपड़े, मेहंदी और मिठाई होती है। आइए अब हम जानेंगे हरितालिका तीज क्यों मनाई जाती है। तो धार्मिक कथाओं के अनुसार हरितालिका तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। कहते हैं तभी से इस व्रत को करने की परंपरा शुरू हो गई थी। ये व्रत करवा चौथ की तरह ही पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। बस अंतर इतना है कि करवा चौथ की तरह ये व्रत रात में नहीं बल्कि अगले दिन सुबह के समय खोला जाता है। इसके अलावा इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। चलिए आगे जानते हैं हरितालिका तीज की कथा क्या है। दोस्तों हरितालिका तीज पूजा में सुहाग का सामान दान किया जाता है। इसके लिए मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, बिंदी, अबीर, चंदन, चूड़ी, बिछिया, कंघी, माहौर, काजल और कुमकुम की जरूरत पड़ेगी। आइए अब हम जानेंगे हरितालिका तीज का महत्व। दोस्तों हरितालिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित और तालिका, जिसमें हरित का मतलब हरण से है और तालिका का मतलब सहेली से है। कहते हैं जब माता पार्वती का विवाह उनके पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से तय कर दिया था तो पार्वती जी को इस बात से काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि वे भगवान शिव से प्रेम करती थी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। जब माता पार्वती की सहेलियों ने उन्हें दुखी देखा तो वे उनका हरण कर उन्हें जंगल में ले गई। पार्वती माता जंगल में जाकर भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप करने लगी। इसी दौरान भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन पार्वती माता ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और फिर उनकी विधि विधान पूजा की। माता ने निर्जला व्रत रखा और रात्रि भर शिव की भक्ति में लीन रही। कहते हैं माता पार्वती के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं इस दिन से ही ये व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। दोस्तों इस प्रकार वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।